एक्सरसाइज 12.1 का 7वां सवाल है। कोई तंबू एक बेलन के आकार में है, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो देखो एक बेलन है नीचे, इस टाइप का बेलन होगा मान लेते हैं। ऊपर शंकु बना दो बोल रहा है। इस टाइप का कोई डायग्राम होता है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 mm है, मीटर है, सॉरी है ना। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है आपको 2.1, इसका मतलब बेलनाकार भाग छोटा होगा, है ना। थोड़ा बना लो। ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर, यहां से यहाँ इसमें बेलनाकार की अलग दे दिया है, तो इसलिए 2.1 है इतना। और जो व्यास है वो 4 मीटर है, तो ये व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो ये जो है ये 2.8 ये वाला ये तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास में नहीं ढका जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये वाला एरिया ढका नहीं जाएगा, ऐसा बोल रहा है पहले, ठीक है। चलते हैं आगे। आर ना त्रिज्या क्या होगी, देखो त्रिज्या होगी 4/2, तो ये व्यास देखा है 4। देखो इसकी त्रिज्या समान होगी भाई, है ना। बेलन का ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट इक्वल होता है। आपको एल दे रखा है, देखो 2.8 मीटर। आपको बेलन की ऊंचाई दे रखी है, ये बेलन की ऊंचाई है, यहाँ जहां पर बेलन और उसमें अंतर आ रहा है उसमें लिखना पड़ेगा बेलन की ऊंचाई, जिसे एच से डिनोट करेंगे अपन 2.1 mm, ठीक हो गया। वैल्यूज दे रखी है। अब क्या बोला था, कैनवास का क्षेत्रफल याद कीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, क्या होगा, देखो एक तो बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल लगेगा, बेलन का क्षेत्रफल उसमें, और दो शंकु का क्षेत्रफल प्लस तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh प्लस शंकु का होता है πRl, ठीक है। तो पाई तो दोनों का सेम रहेगा, आर भी देखो त्रिज्या समान है, देखो दोनों की। तो आप ले लो पाई आर ले लो कॉमन, यहाँ क्या बचेगा पाई आर ले लिया 2h बचेगा, और यहाँ पर पाई आर लिया l बचेगा। क्लियर है इतना। पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू रखो 2, 2 इंटू एच की वैल्यू रखो 2.1 प्लस एल, एल आपको क्या दिया हुआ है, एल 2.8 दिया हुआ है, देखो क्लियर है ना। अब देखिए 22 दूनी 44 हो गया ऊपर, बट्टे 7 हो गया है, क्लियर है। देखो 21 दूनी 42 होता है, तो ये होगा 4.2 हो जाएगा, क्यों पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। प्लस 2.8 जो क्या हो जाएगा 44/7 ऐसी रहेगा। देखो 8 और 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, दशमलव एक स्थान पर लगा हुआ है क्योंकि जोड़ है इसलिए 7 से 7 कट गया, 44 आ गया। 44 क्योंकि मीटर में दिया था, सारी डिस्टेंस सारी दूरियां मीटर में दी थी, वो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 44 मीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अगला पार्ट, साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत। तो कैनवास की लागत निकालनी है आपने, कैनवास की लागत, ठीक है। तो कैनवास की लागत निकालनी है आपने, कैसे निकालोगे देखो, कैनवास की लागत जब निकालोगे आप क्या बोल रहे हैं, देखो
500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत, तो 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपए है, तो 44 मीटर स्क्वायर का 44 गुणा 500 का बताओ क्या करोगे आप। 1 मीटर स्क्वायर का रेट है आपका 500, तो 44 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 500 गुणा 44, होगा नहीं होगा। 2 जीरो पीछे है, 2 जीरो लगा दो, 5 को 20 की जीरो हासिल 2, 5 को 20 दो 22 रुपये, 22,000 रुपये हो गया। समझ आया? एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन था कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, तो बेलन के आकार का तंबू बनाया था हमने, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ऊपर से शंकु रखा हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है, ठीक है। तो बेलनाकार जो भाग है, जो ये बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसकी जो ऊंचाई है वो 2.1 थी, और जो इसका डायमीटर था वो 4 मीटर था। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर थी, तो शंकु ऊपर है उसका जो तिर्यक ऊंचाई थी 2.8 मीटर थी। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमने किया क्या, हमको त्रिज्या दे रखी थी और व्यास दे रखा था 4, तो त्रिज्या निकाली हमने, जो कि व्यास बटे 2 होता है, 4 बटे 2 2 गया। फिर हमको एल दे रखा था 2.8 तिर्यक ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी थी हमको 2.1। फिर हमने कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, शंकु का क्या होता है पाई आर एल होता है। क्योंकि आर दोनों का सेम है देखो, तो इसलिए पाई तो और आर कॉमन ले लिया, पाई आर यहां से लिया तो यहाँ पर 2h बचा, यहाँ पर l बचा, वैल्यू रखी आपने सारी की सारी, गुणा भाग किया, 44 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। फिर हमको कैनवास की लागत निकालनी थी, जो कि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये दिया था, 44 मीटर स्क्वायर का 500 गुणा 44 हो जाएगा, गुणा किया 22,000 रुपये आ गया।